Hey friends, welcome back to my YouTube channel Master Science with a Medico. I hope you might have seen the previous video that included two numericals, example 8.2 and example 8.3. So today what we'll do is rate of change of velocity plus example 8.4. Very easy content it will be of today's topic. You'll just have to take out 10 minutes of your day and revise this topic very well. Okay, so let's start. Topic is rate of change of velocity. If you remember, what was velocity? Velocity was displacement upon time. That was rate of change of displacement. वाई आई एम सेइंग रेट ऑफ क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि जहां भी रेट ऑफ आएगा उसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अब आती है हमारी न्यू टर्म जो कि होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, छोटे ए से। कैसे लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होती है मेरी एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ हो गया तो अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज change in velocity upon time taken. This will be definition plus numerical formula. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं छोटे u से, फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं छोटे v से। अब मैंने बताया आज एक्सेलरेशन को लिखते हैं छोटे a से, t को लिखते हैं यानी कि टाइम टेकन को लिखते हैं छोटे t से, राइट। तो इन चारों चीजों को यूज करते हुए हम बनाएंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ना, तो रेट मतलब अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज अपॉन में छोटा टी। चेंज इन वेलोसिटी थी ऊपर न्यूमरेटर में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? मतलब कितना चेंज आया है इनिशियल से, कितना वो फाइनल गया है। तो इट विल बी फाइनल, दैट इज v माइनस u। तो ये हो गया इसका हमारा formula. So acceleration is v minus u by t. Okay, so this is the definition of acceleration. अच्छा, acceleration के बारे में एक और चीज बताती हूँ। It can be positive and it can be negative. पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कह देते हैं। इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, सो आगे देखते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गई पॉजिटिव साइन वाली, रिटार्डेशन हो गई नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव साइन वाली। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा एसआई यूनिट। उसके बाद आगे देखते हैं, हमें पता है जैसे कि मोशन दो टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही एक्सेलरेशन भी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद कैसे रखेंगे? एक्सेलरेशन दो टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे यूनिफॉर्म क्या होती थी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ये भी यही है, equal change in velocity in equal interval of time, unequal change in velocity in equal interval of time. This will be non-uniform acceleration. I hope आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो rate of change of velocity topic was just about the formula of the acceleration plus the SI unit plus मैंने आपको units बता दिए हैं। units I am saying sorry sign, it
कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे वन। Guys, I'm only 9 years old and so after this we'll be seeing one numerical, that is example 8.4. What does it says? It says कि starting from a stationary position. Stationary position मतलब from rest. So u, that is initial will be 0 meter per second, initial velocity. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second. मतलब फाइनल वेलोसिटी छोटा v हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन 30 सेकेंड्स, तो टाइम हो गया 30 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन सेज, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। इतना क्वेश्चन रीड करने से पहले हम लोग इतने पार्ट का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। v आ गया, u आ गया, t आ गया। a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। पहले की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फर्स्ट एक्सेलरेशन इट विल बी v माइनस यू बाई टी, मतलब 6 माइनस 0 बाय 30, दैट इज 1/5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट केस हो गई। सेकेंड केस कह रहा है कि ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब केस ऑफ रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी ब्रेक अप्लाई करेगा मतलब उसको रोक रहा है, उसको रेजिस्टेंस दे रहा है वो। तो जहां भी ये क्वेश्चन आ जाए कि ही अप्लाइज ब्रेक्स, तो इट विल बी नेगेटिव साइन। ठीक है, तो याद रखना जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा। क्वेश्चन देखते हैं। वो ब्रेक अप्लाई करता है सच दैट कि जो बाइसिकल की वेलोसिटी है इट कम्स डाउन फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसकी फाइनल कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। योगी वी इनिशियली कितने से आ रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ठीक है, टाइम दे दिया 5 सेकेंड्स। तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। फर्स्ट में हमने निकाल ली थी, सेकेंड में भी निकाल लेंगे। v माइनस यू बाई टी, अब जाएगा क्या यहाँ पे, इट विल बी 4 माइनस 6/5, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, मतलब कि नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, तो इट विल बी -2/5, यानी कि -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This was my numerical, that is example 8.4. Please read it very carefully. I hope you might have understood the numerical as well as the topic. कोई भी doubt हो you can comment in the comment section. Please do like the video and do subscribe it. Hope you all will be fine. Please take care of yourself. So bye, take care and stay safe.